Hi students. So सबसे पहले a very happy new year to all of you. This is the first video of 2022 and it comes with lots of prayers that may you be happy and may you achieve all your goals. So आज हम रिव्यू करने वाले हैं हंसराज कॉलेज को। अब मैं ये सीरीज शुरू कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी रिसर्च बेस्ड रिव्यूज। सो हंसराज कॉलेज की बात करते हैं। हंसराज कॉलेज का अगर हम ओवरव्यू देखें तो कॉलेज बहुत पुराना है। 1948 में ये कॉलेज नॉर्थ कैंपस में स्टैब्लिश हुआ था एंड बहुत बड़ा कॉलेज भी है। अराउंड 5000 स्टूडेंट्स एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम इस कॉलेज में पढ़ते हैं। इसमें दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब यहाँ के कुछ फेमस एल्यूमिनाई की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है दी फिल्म स्टार शाहरुख खान, देन उसके बाद अनुराग कश्यप जो फिल्म मेकर हैं, देन विनोद दुआ आप जानते हैं जर्नलिस्ट, रिचर्ड रेखी सीईओ ऑफ केपीएमजी इन इंडिया, पार्थ दासगुप्ता प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये कुछ नाम है, इसके सिवा बहुत सारे फेमस एल्यूमिनाई इस कॉलेज ने दिए हैं जो कि नेशनली एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड है। अब हम फैसिलिटीज की बात करते हैं। यहाँ की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है बहुत ही खूबसूरत है, एयर कंडीशन लाइब्रेरी है एंड यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एवरी पॉपुलर बुक मिल जाएगी। फिर इसका ऑडिटोरियम एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम है। अब आप 10 से 15 या 20 हजार रुपए फीस देते हैं एनुअल और उसमें आपको इतनी फैसिलिटीज मिलना वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही पॉसिबल है एंड इट्स अ लग्जरी टू हैव एयर कंडीशन लाइब्रेरी, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम्स, अ वेरी बिग प्ले फील्ड। बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है इसका, जिसमें यहाँ पर पहले फेस्ट भी हुआ करते थे प्री कोविड टाइम्स में, बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड पोस्ट कोविड द सिनेरियो हैज चेंज्ड। 6 कंप्यूटर लैब्स हैं इस कॉलेज में, 18 साइंस लैब्स हैं एंड सबसे अच्छी बात है कि यही एक कॉलेज है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज है। तो अगर आप शूटिंग में अपना करियर आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो मुझे लगता है हंसराज कॉलेज से ज्यादा अच्छा कॉलेज शायद ना हो। एयर कंडीशन सेमिनार रूम है यहाँ पे। कॉलेज में बॉयज हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। नाउ नेबरहुड क्या क्या है इसके, तो इसके बगल में बिल्कुल कमला नगर मार्केट है। कमला नगर मार्केट के बीच में ही है। कॉलेज के 2 गेट हैं, आगे और पीछे की तरफ। एक गेट बिल्कुल मार्केट में खुलता है और दूसरा गेट बॉयज हॉस्टल वाला गेट मार्केट की तरफ खुलता है और जो दूसरा गेट है वो बैक साइड में है कमला नगर मार्केट के, बट वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड कमला नगर मार्केट इज अ हैपनिंग मार्केट जहां से आप जो चाहे खरीद सकते हैं, ranging from the roadside food to roadside clothes to the branded food and branded clothes. Lots of PGs and flats are there. Private PGs और flats इस एरिया में है क्योंकि बॉयज हॉस्टल की कैपेसिटी अराउंड 200 है जबकि डिमांड रहती है थाउजेंड्स में। गर्ल्स को कॉलेज की तरफ से हॉस्टल नहीं है, सो यू नीड टू रिलाई ऑन दी प्राइवेट पीजीज। किरोड़ीमल कॉलेज और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इसके नेबरिंग कॉलेजेस हैं। इसके बगल में फिर दौलत राम कॉलेज भी है और बाकी नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस भी वॉकिंग डिस्टेंस हैं। अदर इम्पोर्टेंट फेमस स्पॉट्स आर सुदामा की चाय यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट शायद एंजॉय करता है। नाउ हम यहाँ पे सीट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स कोटा की सीट, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये 2021-22 सेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं। ऊपर नीचे ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, सो 22-23 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है सीट्स। आर्चरी की सीट्स यहाँ पे 5 फॉर मेन एंड 2 फॉर विमेन है। बास्केटबॉल 6, बैडमिंटन 3 एंड 2, चेस का 2 है सिर्फ फॉर दी मेल कैंडिडेट्स, फुटबॉल 4, शूटिंग 4 फॉर मेल एंड 4 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। मैं आपको पहले ही ये चीज बता चुकी हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज है। स्विमिंग 4 वैकेंसीज आर देयर फॉर स्विमिंग फॉर मेल कैंडिडेट्स, स्क्वाश 2 फॉर मेल, टेबल टेनिस 3 फॉर मेल एंड 2 फॉर विमेन कैंडिडेट्स। टेनिस 2 सीट्स आर देयर फॉर मेल कैंडिडेट्स। अब ईसीए सीट्स हम देख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की सीट्स होती हैं। आपको डांस में सीट्स मिलेंगी, इंडियन क्लासिकल, इंडियन फोक एंड वेस्टर्न कोरियोग्राफी में
डिबेट इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर सीट्स हैं। वोकल म्यूजिक के लिए सीट्स हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल इंडियन एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल वेस्टर्न के लिए भी सीट्स हैं। थिएटर और योगा के लिए भी यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं ईसीए कैटेगरी में। अब सोसाइटीज की बात करें तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी जो कि हंसराज कॉलेज की स्टूडेंट है और वो सोसाइटीज के बारे में क्या बोलती हैं, आप सुने। So today we have Suryanshu with us. Suryanshu is a student of Hansraj College, Delhi University. I wanted to know what are the sort of societies that the college offers and what sort of societies do the BSc students prefer to take? So Hansraj College actually has a very vast number of societies, ranging from music, then dance. We have our photography society. We have we have we have a queer collective in our society, and we have a society of general awareness. And whatever they like, they can choose. Obviously, time management needs to be there, because societies do tend to take a lot of your time. It's very demanding sometimes. अब हम कोर्सेज की बात करते हैं। कोर्सेज में यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप देख लीजिए, मैंने पूरा लिस्ट लगाया हुआ है ऑनर्स कोर्सेज का। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी। अब बीए प्रोग्राम की बात करते हैं तो बीए प्रोग्राम इको प्लस कॉमर्स है, बीए प्रोग्राम फिलोसफी एंड फिजिकल एजुकेशन, then physical education and Hindi, then Sanskrit and philosophy, history and economics, then BCom honors है, BSc honors anthropology है, BSc honors botany, BSc honors chemistry। और प्रोग्राम में BSc लाइफ साइंसेस है, BSc फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर्स। और अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स के नाम पर कॉलेज में बहुत बड़ी बड़ी सारी ऑलमोस्ट बेस्ट ऑफ द कंपनीज आती हैं। जो कंपनीज LSR में जाएंगी, हिंदू में जाएंगी, SRCC में जाएंगी, वो कंपनीज हंसराज कॉलेज में भी आती हैं। एंड इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली ये है, जो हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ही मुझे बताया और उनसे मुझे पता चला ड्यूरिंग इंटरव्यू, दैट सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स जो हैं वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट्स के होते हैं। एंड दैट गोज विदाउट सेइंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच कम फॉर प्लेसमेंट वो कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं, एंड इट मेक्स सेंस टू हैव कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स। बाकी रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, साइंस स्टूडेंट्स भी प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। बट ट्रेंड ऐसा है कि जनरली साइंस स्टूडेंट्स हायर स्टडीज को ऑप्ट करते हैं, वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज को आगे ऑप्ट करते हैं, या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अपना रिसर्च के लिए वो एज रिसर्च फेलोज चले जाते हैं। अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज सिट फॉर प्लेसमेंट। ट्रेंड ऐसा रहता है कि फर्स्ट ईयर में आप प्लेसमेंट प्रोसेस में असिस्ट करते हैं अपने सीनियर्स को। सेकेंड ईयर में आपका पेड या अनपेड इंटर्नशिप होता है, जिसके लिए कंपनीज आती हैं, और अगर उन्हें आपका काम अच्छा लगता है, 1-2 महीने वो आपको पेड इंटर्नशिप देंगी। एंड इफ दे रियली लाइक यू एंड योर वर्क, देन आपको PPO, जिसको प्री प्लेसमेंट ऑफर बोला जाता है, मिल जाता है। एंड देन यू डोंट हैव टू सिट फॉर, फिर आपकी चॉइस है, आप उस PPO को एक्सेप्ट करते हो तो आप उस कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाते हो। एंड जब आप अपना 3rd ईयर फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उस कंपनी में काम कर सकते हैं। और अगर आपने वो PPO रिजेक्ट कर दिया या वो आपको PPO नहीं मिला, then 3rd year में you can sit for the placements and you can choose the company that you want to work for. So this is for now. I am going to get you more such reviews of different colleges. Next on the line will be the Hindu College. Please keep sharing and liking the video for the benefit of other students also.